हेलो गाइस, एनिमे वर्ल्ड टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी एनिमेशन मूवी है आ साइलेंट वॉइस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि इशिदा, जिसका निकनेम शोशो होता है, वो बहुत जगहों पर काम कर कर बहुत सारे पैसे जोड़ता है और सारे पैसे जोड़कर अपनी मॉम को दे देता है। खुद एक ब्रिज पर आकर खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से सुसाइड करने की कोशिश करता है। और जब भी एक आसमान में पटाखा फूटता है जिससे उसका ध्यान हट जाता है और वो ब्रिज से नीचे खड़ा हो जाता है। और फिर वो जब वापस घर जा रहा होता है तो एक ब्रिज पर चलता चलता सोचता है। फिर वहाँ से उसके बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कि शोशो एक बहुत शरारती बच्चा होता है और जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। वो सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता है। एक दिन शोशो की क्लास में एक न्यू एडमिशन आती है जिसका नाम शुगो निशिमिया होता है। सर उसका इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं तो वो बैग खोलकर अपनी नोटबुक निकालती है जिसमें लिखा होता है कि वो सुन नहीं सकती और सबसे लिखकर ही बात करती है और सारे बच्चे भी उससे लिखकर ही बात करते हैं। जब निशिमिया को क्लास में प्रॉब्लम हो रही होती है तो ओइनो उसकी मदद करती है और ऐसे ही कवाई उसकी म्यूज़िक क्लास में मदद करती है। क्लास में जब निशिमिया स्टैंड रीडिंग कर रही होती है तो सर उसे बिठा देते हैं और इशिदा को पढ़ने के लिए कहते हैं और इशिदा निशिमिया की नकल उतारता है। फिर जब वो प्लेग्राउंड में खड़ी होती है तो उसके पीछे से पत्थर मार रहा होता है तो निशिमिया मुड़कर उससे दोस्ती के लिए कहती है। फिर इशिदा कहता है, तुम पागल हुई क्या, और फिर उस पर मिट्टी डाल देता है। अगले दिन मिस कीटा क्लास में आती है स्पेशल एजुकेशन से साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो इनो मना करती है कि हमें ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो नोटबुक ही काफ़ी है। फिर सहारा उठती है और कहती है कि मैं सीखूंगी, और अगले दिन सहारा का किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इशिदा निशिमिया के बारे में कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो जब ये निशिमिया आ जाती है और फिर उसको दोस्ती के लिए कहती है लिख कर ही। फिर उसके बाद अगले दिन से ही इशिदा उसे परेशान करना शुरू कर देता है। कभी उसके कान में चिल्लाता है तो सर उससे कहते हैं कि अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है इशिदा। फिर ओइनो देखती है कि उसके कान में हियरिंग एड्स होते हैं जिससे उसे सुनाई देता है। फिर ओइनो से मांग देखने के लिए कहती है तो इशिदा ओइनो से हियरिंग एड्स मांगता है तो ओइनो उसे दे देती है। इशिदा उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद वो उसे तंग करता है, कभी उसके सर पे पानी डालता है और एक बार तो उसने हद ही कर दी, उसको पीछे से इयररिंग खींच लेता है जिससे निशिमिया के कान से खून निकलने लगता है। पर लेकिन क्लास के बाद निशिमिया उससे बात करने के लिए आती है तो इशिदा उसकी नोटबुक को पानी में फेंक देता है और फिर उसको वो खुद ही देखता है कि वो खुद भी पानी में गिरा हुआ होता है। फिर उसके अगले दिन प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि पिछले 5 महीनों में निशिमिया की 5 इयररिंग्स टूट चुकी हैं। उस इशिदा के सर इशिदा को उठाते हैं और अपनी ओइनो से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो ओइनो कहती है कि मुझे लगा वो उसे ज़्यादा तंग नहीं करेगा। ऐसे ही उसके सारे दोस्त मना कर देते हैं और फिर उसके दोस्त इशिदा को ही परेशान करने लगते हैं। फिर जब इशिदा घर आता है, इशिदा की मॉम सर से बात कर रही होती हैं और फिर जब वो घर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि जो सर ने कहा वो सच था, तो वो कहता है हाँ वो सच था। फिर उसकी मॉम कहती है, बैंक में से पैसे निकालती हैं और निशिमिया की मॉम से मिलने के लिए जाती हैं और उनसे सॉरी भी बोलती हैं इस चीज़ के लिए। इशिदा उसे निशिमिया को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहीं जाकर बैठ जाता है और उसकी मॉम आकर कहती है कल से अच्छे बच्चे बनना, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो घर चले जाते हैं और फिर ऐसे ही इशिदा के साथ जैसे निशिमिया को तंग करता था ऐसे ही उसके साथ होने लगता है। उसके दोस्त उसे भी तंग करते हैं तो निशिमिया एक दिन उसका डेस्क साफ कर रही होती है तो इशिदा आके उसका कंधा पकड़ के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तो निशिमिया उसके काट लेती है और उससे लड़ाई करने लगती है। अगले दिन सर बताते हैं कि निशिमिया का ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उसी ब्रिज पर हम देखते हैं इशिदा को कि वो जो सोच रहा होता है। फिर वो वहाँ से उस निशिमिया के कैंपस में जाता है और निशिमिया को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि निशिमिया उसके पीछे से जा रही होती है और उसे आवाज़ लगाकर कहता है, निशिमिया क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मेरा नाम इशिदा है। तो निशिमिया ये सुनकर वहाँ से बहुत ज़ोर से भागती है और फिर भाग कर एक जगह पर जाकर छुप जाती है। इशिदा उसके पीछे पीछे आता है और निशिमिया को ढूंढ लेता है। इशिदा निशिमिया को उसकी नोटबुक दिखाता है और कहता है कि ये तुम भूल गई थी, और साइन लैंग्वेज में बात करता है। निशिमिया हैरान रह जाती है और कहती है, फिर वो उससे पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैंने साइन लैंग्वेज अभी सीखी थी। फिर जब वो सो रहा होता है तो
मारिया उसे नीचे से आवाज़ लगाती है। मारिया इशिदा की सिस की लड़की होती है। तो इशिदा फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। इशिदा की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे पैसे दिखाती हैं और इशिदा को पैसे देने के लिए थैंक यू भी बोलती हैं और कहती हैं, एक बात बताओ, तुम खुद को क्यों मारना चाहते हो? अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करा तो मैं इन पैसों को जला दूंगी, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। तो फिर इशिदा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो उन पैसों में गलती से आग लग जाती है और फिर इशिदा अपने स्कूल जा रहा होता है। हाई स्कूल शुरू होते ही माचिबा ने सबको ये बता दिया था कि ये ऐसी लड़की को परेशान करता है जो ठीक से सुन भी नहीं पाती थी। इसलिए इशिदा को सब तंग करने लगते हैं और इशिदा खुद भी सबको इग्नोर कर देता है। ना वो किसी और बात पे ध्यान देता है और ना ही किसी को सुनता है। तो एक जब वो लंच कर रहा होता है ग्राउंड में बैठकर, तो वो अपनी बराबर वाली सीट पर ध्यान देता है और कहता है कि मैंने कहीं देखा है, पता नहीं कौन है ये लड़का। फिर वो कहता है मुझे क्या। फिर वो अपने ख्यालों में खो जाता है और निशिमिया के बारे में सोचने लगता है कि उसने बताया था कि वो थर्सडे को फ़िश को ब्रेड खिलाने जाती है, क्या मुझे भी जाना चाहिए? फिर इशिदा जब घर वापस आता है तो उसकी मॉम पैसे जलने के लिए उससे सॉरी बोलती हैं। इशिदा कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर कमा लूँगा। फिर अगले दिन जब इशिदा स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है उसी लड़के को कोई तंग कर रहा होता है और उससे उसकी बाईसाइकिल छीन रहा होता है। तो इशिदा कहता है कि उस लड़के से जाकर कहता है तुम मेरी बाईसाइकिल ले लो, और खुद पैदल ही घर जा रहा होता है। और फिर उसे रास्ते में एक ब्रेड का कूपन मिलता है जो टेस्टी ब्रेड के लिए होता है। तो इशिता कहता है ये अच्छा मौका है और फिर वो ब्रेड लेकर निशिमिया से मिलने के लिए जाता है। पर लेकिन वहाँ पे एक लड़का उसे निशिमिया से मिलने नहीं देता। पर लेकिन वो कहता है कि निशिमिया पीछे ही तो बैठी है और फिर वो मना कर देता है कि निशिमिया नहीं है। जब क्लास में वो लड़का आता है तो निशिमिया पूछती है कि कौन था। तो वो लड़का कहता है कि एक चूहा था और अब तुम परेशान मत हो, वो चूहा फिर नहीं आएगा। तो इशिदा वो घर की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि वही लड़का उसकी साइकिल लेकर आ रहा होता है और वो कहता है कि इस पे तुम्हारा एड्रेस था, इसलिए मैं इसे यहाँ तक लेकर आया और इसे मैं तुम्हारे घर ही देने वाला था और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो इशिदा पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली? तो वो लड़का कहता है ये मुझे चावलों के खेत में मिली। वैसे भी मैं इसे ही ढूंढ रहा था। तो इशिदा उस लड़के का नाम पूछता है और वो कहता है मेरा नाम नागासुका है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो नागासुका उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कहीं घूमने चलें। फिर वो दोनों घूमने जाते हैं और वो कहता है कि अब हम पक्के दोस्त हैं, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें जानना हो। तो इशिदा कहता है किसी से दोस्ती करने का मतलब क्या होता है? तो फिर वो नागासुका कहता है अपना हाथ दिखाओ। वो उसे अपना हाथ दिखाता है तो उसे हैंडशेक करता है और कहता है अब हम मरते दम तक साथ हैं। बस दोस्ती यही होती है। दोस्ती में ना कोई सर्टिफिकेट लगता है और ना ही कोई लाइसेंस, वो बस होती ही बहुत गहरी चीज़ होती है। फिर वो ब्रेड लेकर दोबारा से जाता है निशिमिया के पास मिलने के लिए। तो वो लड़का कहता है मैं निशिमिया का बॉयफ्रेंड हूँ। तो उसके हाथ से ब्रेड छूट जाती है। फिर इशिदा कहता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, बस क्या तुम ये ब्रेड निशिमिया तक पहुंचा दोगे? तो वो लड़का मना करता है। फिर पीछे से नागासुका आता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है और फिर उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तो इशिदा निशिमिया को देखकर वहाँ से भाग जाता है और निशिमिया भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। फिर वो दोनों ब्रिज पर जाकर कुछ बात कर रहे होते हैं जो कि नागासुका और वो लड़का ऊपर से कैमरे में देखते हैं और वो लड़का कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इशिदा कहता है कि मैं तुमसे कितने दिनों से मिलने के लिए सोच रहा था पर मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। फिर निशिमिया कहती है मैं भी इस बारे में सोच रही थी, कितनी अजीब बात है ना। और निशिमिया उसे नोटबुक दिखाती है। फिर नोटबुक उछलकर पानी में गिर जाती है तो निशिमिया बिना कुछ सोचे समझे भी पानी में छलांग लगाती है। फिर इशिदा भी निशिमिया के पीछे ही पानी में छलांग लगाता है और नोटबुक इशिदा के सर पर आ जाती है। तो इशिदा फिर उसे पानी में से निकाल कर वो नोटबुक देता है और फिर उससे सॉरी बोलता है। तो निशिमिया भी उसे सॉरी बोलती है कूदने के लिए और फिर उसे कहती है साइन लैंग्वेज में कि हम फिर मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो लड़का फ़ोटोज़ देख रहा होता है तो वो उस इशिदा की पानी में कूदने वाली फ़ोटो को वायरल कर देता है।
पोस्ट कर देता है और फिर खुद कहता है अब आएगा मज़ा। अगले दिन जब स्कूल में सब बच्चे बैठे होते हैं तो इशिदा को उसकी फ़ोटो दिखाते हैं। फिर इशिदा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और इशिदा फिर दिखाते हैं वो अपने घर पर सॉरी एप्लीकेशन लिख रहा होता है। तो इशिदा की सिस आकर कहती है क्या तुम मारिया को स्कूल से ले आओगे? फिर मारिया को स्कूल से लेने के लिए जाता है तो मारिया कहती है कि शोशो अंदर कोई है। तो वो इशिदा अंदर जाकर देखता है तो उसे वही लड़का मिलता है जो कि बैठा होता है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि मेरी निशिमिया से लड़ाई हो गई है इसलिए मैं यहाँ हूँ। और फिर वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी वो फ़ोटो मैंने ही पोस्ट की थी। तो वो कहता है ये तुमने बहुत गलत किया। और फिर मारिया उसे आवाज़ लगाती है तो वो बाहर जाने लगता है और कहता है तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। पर लेकिन वो लड़का दोबारा वहीं लेट जाता है तो इशिदा उसे अपने घर लेकर जाता है और मारिया उसे खाना खिलाती है। फिर उसके बाद रात हो जाती है तो वो लड़का उसके यहीं इशिदा के रूम में लेट जाता है। पर लेकिन उसे नींद नहीं आती तो वो रात को ही वहाँ से निकल जाता है। फिर इशिदा उसके पीछे पीछे आता है और उसे अम्ब्रेला देता है और फिर उसे अपने शूज़ भी देता है पहनने के लिए। इशिदा कहता है कि मैं नहीं चाहता निशिमिया का बॉयफ्रेंड गीला हो। तो वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर मैं निशिमिया की छोटी बहन हूँ और मेरा नाम युजुरू है। ये सुनकर इशिदा हैरान रह जाता है और निशिमिया की मॉम पीछे से आती हैं और इशिदा की ज़ोर से चाटा मारती हैं और युजुरू को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। घर जाने के बाद निशिमिया युजुरू को बहुत ज़ोर से गले लगाती है। तो निशिमिया की मॉम कहती हैं कि मुझे नहीं पसंद, तुम उस लड़के के साथ घूमती हो। अगले दिन इशिदा निशिमिया से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो जिससे तुम मिलना चाहती हो? तो वो सहारा का नाम लेती है। फिर इशिदा सहारा के बारे में कवाई से पूछता है तो कवाई कहती है कि तुम्हें स्कूल के रिकॉर्ड्स में चेक करना चाहिए। फिर नागासुका उसे पैसे देता है सहारा से मिलने जाने के लिए। तो निशिमिया और इशिदा जाते हैं मिलने के लिए और फिर वो दोनों उससे मिलते हैं। तो इशिदा वहाँ से चला जाता है ये कहकर के मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वहाँ पर उसे ओइनो मिलती है जो कूपन बाँट रही होती है और वो उसे देखता है। इशिदा क्लास में उस कूपन को देख रहा होता है। फिर क्लास के बाद जब वो घर जा रहा होता है तो ओइनो उसकी साइकिल पर आकर पीछे से बैठ जाती है। जब निशिमिया उससे मिलने आती है तो इशिदा ओइनो कहती है क्या मज़ाक लगा रखा है, करते रहो ये दोस्ती का नाटक, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब निशिमिया अपने बालों की चोटी बनाती है युजुरू से पूछती है कि तुमने चोटी क्यों बनाई है? निशिमिया हंसती है और वहाँ से चली जाती है और इशिदा से मिलती है। इशिदा से मिलकर उसे एक गिफ्ट देती है और उससे बोलकर कहती है कि मैं तुम्हें पहचान करती हूँ। पर इशिदा को समझ ही नहीं आता और वो चाँद कहता है। फिर निशिमिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन इशिदा कवाई से पूछता है कि हेयर स्टाइल चेंज करने का क्या मतलब है? तो कवाई कहती है कि कोई भी लड़की किसी ख़ास मकसद के लिए करती है और माशिबा तुमसे बात करने के लिए कह रहा था। तो फिर इशिदा और माशिबा और नागासुगा ये सब वहाँ जाते हैं जहाँ निशिमिया से मिलते हैं। और फिर युजुरू से इशिदा पूछता है कि आज निशिमिया नहीं आई? तो युजुरू कहती है नहीं, उसके पेट में दर्द था। तो युजुरू कहती है इशिदा कहता है इसमें मेरी गलती है, मैंने उसकी बात नहीं समझी। युजुरू कहती है तुम उसे कहीं घुमाने ले जाना। फिर इशिदा उसे रात को मैसेज करता है और फिर वो अगले दिन घूमने के लिए आ जाते हैं। सब घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो युजुरू कहती है क्या ये भी इसकी दोस्त है? इशिदा पीछे मुड़कर देखता है तो ओएनो भी वहाँ होती है। इशिदा खुद देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि हाँ ये उसकी क्लासमेट है और एलिमेंट्री स्कूल में ये भी साथ पढ़ती थी। फिर वो सब राइड करते हैं तो निशिमिया को उस राइड से चक्कर आ जाते हैं। तो इशिदा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो साइन लैंग्वेज में? तो माशिबा कहता है वाह ये तो कितना अच्छा था, इसमें काफ़ी मेहनत लगी होगी ना। फिर वो सब सारी राइड एंजॉय करते हैं और ओइनो कहती है मुझे भूख लगी है। तो इशिदा उसके साथ जाता है तो वहाँ देखता है दुकान पर शिमाडा होता है। फिर ओइनो और इशिदा वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। तो ओइनो और इशिदा एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। ओइनो कहती है ये सब निशिमिया की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं आती तो ये सब नहीं होता। फिर वो ओइनो उसे निशिमिया को एक राइड पर लेकर जाती है। युजुरू अपना कैमरा निशिमिया को देती है रिकॉर्डिंग पर लगाकर और फिर इशिदा के घर पर आती है और उस रिकॉर्डिंग को दिखाती है इशिदा को। तो इशिदा देखता है उसमें
योइनो बात करती है और निशिमिया से कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और यही बात इशिदा अगले दिन स्कूल में माशिबा को बताता है। फिर माशिबा कहता है कि शायद उन दोनों की बनती नहीं है। ऐसे ही कवाई भी बता रही थी कि निशिमिया को एक लड़का बचपन में परेशान करता था। तो ये सुनकर इशिदा हैरान रह जाता है। फिर वो उससे क्लास कवाई कहती है मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, पर लेकिन तुम अब भी वही हो, एक बुली। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो नाकासुका और माशिबा वहाँ आ जाते हैं। माशिबा पूछता है कवाई से क्या हुआ, तो कवाई कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि निशिमिया को कोई तंग करता था, वो यही है। फिर इशिदा वहाँ से परेशान होकर चला जाता है और वहाँ से जाकर निशिमिया से मिलता है। फिर निशिमिया और युजुरू और सहारा वहाँ होते हैं। फिर वहाँ पर माशिबा और कवाई भी आ जाते हैं। कवाई उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माशिबा ने समझाया और कहा कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर लेकिन इशिदा सबको सुनाता है और सब वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। फिर इशिदा और निशिमिया से कहता है कि कल क्या सिर्फ हम दोनों घूमने जा सकते हैं। तो निशिमिया वहाँ से चली जाती है और फिर अगले हफ्ते इशिदा उससे मिलने के लिए आता है, पर लेकिन वहाँ निशिमिया नहीं आती। वहाँ पे युजुरू आती है एक स्कूल यूनिफॉर्म में। तो इशिदा कहता है अब तो समर वेकेशन चल रहे हैं, तुमने अभी ये पहना है। तो युजुरू कहती है कि बस ऐसे ही पहन लिया था। फिर वो अपने घर जा रही होती है तो इशिदा उसे फिर टेक्स्ट करता है और निशिमिया को मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले हफ्ते वो फिर घूमने के लिए जाते हैं। इशिदा कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, पर निशिमिया कहती है तुम जब तक मेरे साथ रहोगे उदास ही रहोगे। फिर इशिदा उसे कल भी घूमने के लिए कहता है, तो वो कहता है आज तो युजुरू भी आई है, चलो मूवी देखने चलते हैं। फिर वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और अगले दिन फिर वो कहीं खाने पर जाते हैं। तो युजुरू और निशिमिया उसे उसकी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ले जाती हैं, पर इशिदा मना करता है कि तुम्हारी मॉम मुझे फिर से मारेंगी। पर लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं कहती और उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। और युजुरू कहती है कि कल अगले हफ्ते हम आतिशबाजी देखने जाएंगे, तो तुम्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो फिर वो भी अगले हफ्ते उनके साथ आतिशबाजी देखने के लिए आता है और सब वहाँ पे हो रही आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। फिर युजुरू और उसकी मॉम नूडल्स लेने के लिए चली जाती हैं। तो निशिमिया और इशिदा दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं। निशिमिया कहती है इसे महसूस करने में बहुत मज़ा है और फिर उससे बाय करके वहाँ से जा रही होती है। तो युजुरू कहती है कि मेरा कैमरा तो घर पर ही रह गया। फिर वो इशिदा से कैमरा लाने के लिए कहती है। इशिदा उसके अपार्टमेंट में उसका कैमरा लेने के लिए जाता है। वो कैमरा चेक ही कर रहा होता है कि वो सामने देखता है निशिमिया वहाँ से गिरने ही वाली होती है, गिरने के लिए खड़ी होती है। तो इशिदा भाग कर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि प्लीज़ गॉड मुझे थोड़ी सी हिम्मत दो कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार सकूं और निशिमिया से माफ़ी मांग सकूं। इतना कहकर वो निशिमिया को ऊपर चढ़ाता है और ख़ुद नीचे फिसल जाता है और पानी में जाकर गिर जाता है। गिरने के बाद फिर दिखाते हैं कि इशिदा की मॉम उससे मिलने के लिए जा रही होती हैं। तो युजुरू ने रोककर इशिदा के बारे में पूछती हैं। फिर उससे इशिदा की मॉम कहती हैं कि तुम क्या मेरे साथ चलोगी देखने। फिर निशिमिया की भी मॉम आ जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं जो भी हुआ उस सब के लिए। और युजुरू कहती है ये सब मेरी पागल बहन की वजह से हुआ है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। उधर दिखाते हैं कि ओइनो निशिमिया को मार रही होती है और कहती है कि इशिदा तुम्हारी वजह से जूस में गया है। फिर निशिमिया की मॉम आकर उसे बचाती हैं। तो ओइनो और निशिमिया की मॉम की लड़ाई हो जाती है। फिर इशिदा की मॉम दोनों को अलग करती हैं और निशिमिया से कहती हैं क्या तुम ठीक हो। तो निशिमिया उनसे माफ़ी मांगती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। फिर कवाई को ये बात पता चलती है तो कवाई ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। नाकासुका मना करता है तो कवाई कहती है नहीं, मैं आज ज़ोर से ही चिल्ला के बोलूँगी ताकि निशिमिया को समझ में आ जाए। और फिर उसे गले लगाकर रोने लगती है। रात को जब निशिमिया सो रही होती है तो वो एकदम सोते सोते उठती है और भागते भागते उस जगह पर जाती है जहाँ इशिदा और निशिमिया मिलते हैं। फिर वहाँ जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। फिर इधर इशिदा उठ जाता है और एकदम निशिमिया का नाम लेता है और फिर वो भी वहाँ आ जाता है जहाँ पर निशिमिया रो रही होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
इशिदा कहता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर निशिमिया बैठती है और उससे माफ़ी मांगती है। इशिदा कहता है कि नहीं, मुझे अब हर चीज़ तुम्हारे साथ करनी है और तुम्हारे साथ ही रहना है हर बात में। तो इशिमिया कहती है, फिर निशिमिया हंसने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि इशिदा की मॉम इशिदा को घर लेकर आ जाती है, जहाँ मायरिया उससे मिलकर रोती है और कहती है इशिदा तुम आ गए। फिर इशिदा की मॉम बताती है कि ओइनो ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। इशिदा ओइनो से मिलने जाता है तो ओइनो कहती है मैं निशिमिया को पसंद नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इशिदा अपने घर जाता है तो उसकी निशिमिया की मॉम इशिदा के घर पर होती है। इशिदा की मॉम बार बार रोती है तो निशिमिया की मॉम के बाल बना रही होती है। युजुरू इशिदा के कमरे में होती है तो वो उससे मिलने जाता है और उसे जेली भी देता है। युजुरू अपना मार्कशीट दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है और उससे मदद करने के लिए कहती है। तो इशिदा युजुरू को पढ़ाता है और युजुरू बताती है कल स्कूल में फेस्टिवल है, क्या तुम जाओगे? फिर इशिदा रेडी होकर फेस्टिवल के लिए जाता है। फिर इशिदा स्कूल के लिए रेडी होता है और फिर चला जाता है स्कूल। फिर निशिमिया के साथ स्कूल में जाता है और उसके स्कूल में एक फेस्टिवल हो रहा होता है, पर इशिदा को बहुत घबराहट होती है तो एक कोने में चला जाता है। तो निशिमिया उसे समझाती है और उसका हाथ पकड़कर लेकर जाती है क्लास तक। पर लेकिन क्लास में जाने के बाद भी उसे घबराहट होती है तो फिर वो टॉयलेट में चला जाता है, जहाँ नाकासुगा उसे मिलने जाता है। पर लेकिन वो नाकासुगा से भी नज़र नहीं मिला पाता तो उसे नागासुका गले लगा लेता है और उसे समझाकर बाहर लेकर आता है। फिर वो बाहर आकर देखता है कि माशिबा, कवाई और सब खड़े होते हैं बाहर। कवाई उसे वो दिखाती है जो उसने बनाया होता है कवाई इशिदा के लिए। तो इशिदा कहता है, कवाई कहती है अभी ये अच्छा नहीं बना। तो इशिदा कहता है नहीं ये बहुत अच्छा है, आज तक मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं। मैंने कहती है तुम्हारी वजह से फिर मेरा ब्रेकफास्ट रह गया, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कवाई कहती है बस करो ना। और फिर निशिमिया से कहती है कि तुम्हें क्या समझती हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम बस एक पागल हो पागल। तो निशिमिया हैरान रह जाती है क्योंकि ओइनो सेम लैंग्वेज में बात कर रही होती है। फिर निशिमिया उसे समझाती है तो वो चली जाती है और फिर इशिदा कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दोस्तों। वो कहता है कि हम फिर एक बार फेस्टिवल में चलें एक साथ। तो सब फिर एक साथ फेस्टिवल में जाते हैं, जिससे इशिदा बहुत ज़्यादा खुश होता है और निशिमिया भी खुश हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक